राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रेट तय कर दिए। ये फैसला पीजीआई चंडीगढ़ के पूर्व डायरेक्टर के तलवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है। पंजाब सरकार के नए रेटों के मुताबिक कम संक्रमित मरीजों के लिए निजी अस्पतालों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके तहत 6,500, 5,500 और 4,500 रुपए फीस तय की गई है। पहली महंगी श्रेणी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और टीचिंग प्रोग्राम वाले वो निजी अस्पताल हैं जो NABH से मान्यता प्राप्त हैं। दूसरी श्रेणी में NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों को रखा गया है। इनमें मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं, लेकिन यहाँ PG DNB कोर्स नहीं है। इसके अलावा तीसरी श्रेणी में NABH की मान्यता से बाहर आने वाले अस्पताल हैं। प्राइवेट अस्पताल कॉलेज और NABH से मान्यता प्राप्त टीचिंग प्रोग्राम वाले निजी अस्पतालों में रोजाना 10,000 रुपए देने होंगे। अस्पताल इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकता। NABH मान्यता प्राप्त PG DNB कोर्स के बिना चल रहे अस्पताल और निजी मेडिकल कॉलेज में 9,000 रुपए प्रतिदिन पर बेड ले सकते हैं। गैर NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल 8,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज वसूल सकते हैं। अगर इसी में मरीज को ICU में भर्ती करना पड़े तो तीनों श्रेणियों में 15, 14 और 13,000 रुपए की अदायगी ले सकता है। अगर कोरोना मरीज ज्यादा नाजुक हालत में है तो 18,000, 16,500 और 15,000 रुपए अस्पताल ले सकता है। इन रेट्स में सभी PPE किट का दाम पहले ही शामिल है। इस पूरे मामले पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने विवादित बयान दे दिया और कहा कि प्राइवेट अस्पतालों के जो दाम तय किए गए हैं वो गरीब जनता और आम लोगों के लिए नहीं हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कोई वो प्राइवेट अस्पतालों की ये फीस नहीं भर सकता तो वो सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवा सकता है। जो आम आदमी है उसको तो हम बोल ही नहीं, आप वहां जाओ। और कोई भी आदमी, चाहे कोई अमीर है गरीब है, उसके लिए सरकार के दरवाजे 24 आवर खुले हैं। आइए, अब हमारे पास अच्छा इलाज भी देंगे, अच्छा डाइट भी देंगे, चंगी जगह भी आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई पैसा भी लेंगे। लेकिन ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने वेल ऑफ हैं, वो चाहते हैं मैं अपने आराम से पूरी फैसिलिटी अपनी वो लूँ, सहूलत वहाँ प्राप्त करूँ, तो उन लोगों को हमने रेट तय करेंगे, उनकी काम वहाँ पर लूट ना हो। इस पूरे मामले पर अकाली दल ने निशाना साधा और पंजाब सरकार की तरफ से तय किए गए रेट्स को काफी ज्यादा और आम आदमी की पहुंच से काफी दूर बताया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार से इन कीमतों को कम करने की अपील की। लेकिन जितने रेट तय हुए हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए ईमानदारी से, कोई भी नहीं बोलेगा कि ये कोई एवरेज से भी ऊपर इनकम वाला कोई दे सकता है। गरीब की तो बात ही छोड़ो। मुझे लगता है कि राजाशाही गवर्नमेंट है, इनको लोगों के इनकम का कुछ मालूम नहीं है कि ग्राउंड हकीकत पंजाब की क्या है। इस कोविड ने कितना कारोबार को अफेक्ट किया है, कितना बाकी कामों को अफेक्ट किया है, इसके बारे में भी सोचें। पंजाब में पंजाब सरकार लोगों का इलाज जो है महंगे रेट पे, बड़े हाई रेट पे कर रहे हैं, और दूसरा ये प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए बड़े ऊंचे दाम जो रख दिए हैं, ये बहुत ही गलत बात है। कैप्टन साहब को चाहिए ये फैसला तुरंत वापस होना चाहिए। और दूसरा जो है, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पे इलाज होना चाहिए। ये जो 10-10 हजार रुपए का एक दिन का इलाज है, ये आम लोगों का इलाज कैसे होगा, जिससे आम लोगों की बहुत, मैं समझता उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ये तो खास आदमी भी इलाज नहीं करवा सकते, आम आदमी कैसे इलाज करवाएंगे। इसको सरकार को चाहिए जो फैसला लिया है इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। और जेकर सरकार चाहती है कि लोगों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, तो सरकार को चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा आ रहा है वो सरकार उसको बियर करे। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के कैप रेट तय करके जनता को राहत देने की बात की है, लेकिन उसके उलट जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों के जो भारी भरकम दाम तय किए गए हैं, उससे आम जनता को राहत कम ही मिली है। इसी वजह से कैप्टन सरकार के फैसले पर विपक्षी दलों के सवाल खड़े करना लाजमी है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, पंजाब तक।